हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके के आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहें हम हरियाणा जीके के, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपने हरियाणा जीके की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर फोल्डर दिखाई देंगे, व्यू प्ले लिस्ट, ठीक है। इस तरह से कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट ओपन हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे हरियाणा जीके की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्यूटर की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरियाणा एसएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वे सभी के सभी टॉपिक आपको करवाए गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जाटियात क्षेत्र कहा जाता है। तो हरियाणा की जो भौगोलिक इकाइयां हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हरियाणा को कितनी भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है। भौगोलिक इकाई, तो ध्यान रखना है, भौगोलिक इकाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे 3 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है, ठीक है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना, ठीक है। 3 जो हैं आपकी इकाइयों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। तो बटियाना जो है, बाटी जो राजपूत थे, इनकी संख्या अधिक होने के कारण फतेहाबाद में एक तहसील है आपकी जिसका नाम क्या पड़ा, बटियाना। बाटी राजपूतों की संख्या अधिक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, बटियाना। तो 3 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है हरियाणा को, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया है जाटियात जो क्षेत्र है किसको कहा जाता है। तो जाटियात जो क्षेत्र है किसको कहा जाता है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यपाल के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल। राज्यपाल की यहाँ पर बात हुई है, राज्यपाल के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है। तो ये हुआ है ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है। यहाँ पर आपको चौटाला से कंफ्यूज नहीं होना है, ओपी वर्मा है, ओम प्रकाश वर्मा। सबसे छोटा इनका कार्यकाल रहा है राज्यपाल के रूप में। तो राज्यपाल की बात हुई है यहाँ पर, हम राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सबसे पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, छोटा पूछे तो ओपी, सबसे लंबा पूछे तो वीरेंद्र, ठीक है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहा जाता है। जो बिश्नोई समाज है उसका सिरमौर किसे कहा जाता है। तो बिश्नोई समाज का जो सिरमौर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भजनलाल को, ठीक है। किसे कहा जाता है, भजनलाल। सिरमौर की यहाँ पर बात हुई है, भजनलाल। तो यहाँ पर भजनलाल की बात हुई है, तो भजनलाल से आपको एक और याद रखना है कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, भजनलाल का, 12 साल। हरियाणा एसएससी ने यह आंसर माना है, ठीक है। और भजनलाल से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन क्या याद रखना है कि 1986 में केंद्र सरकार में ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भजनलाल रक्षा मंत्री कब रहे हैं, 1986, ठीक है। बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहा जाता है, भजनलाल को, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की कंप्लीट वीडियो मैंने डाली हुई है, यदि आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो हरमहिंदर सिंह चड्ढा, ठीक है, हरमहिंदर सिंह चड्ढा। तो ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो ये क्वेश्चन आपके हैं कहीं ना कहीं घूम फिर कर किसी ना किसी एग्जाम में आपके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की है। तो साक्षरता दर के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर
जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सभी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है साक्षरता जो दर है सबसे ज़्यादा पूछी है किस जिले की है, तो किसकी है ये, गुरुग्राम की। किसकी है, गुरुग्राम की है। तो साक्षरता दर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, ठीक है। ओवरऑल पूछे सबसे ज़्यादा तो गुरुग्राम की, और ओवरऑल सबसे कम पूछे तो मेवात की, ठीक है। ओवरऑल ज़्यादा पूछे तो गुरुग्राम की कितनी है, 84.69, ठीक है, और आपकी मेवात की है 54 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है पुरुषों में, ठीक है, और महिलाओं में, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महिलाओं में और पुरुषों में सबसे ज़्यादा, यदि पुरुषों में पूछे सबसे ज़्यादा किसकी है तो रेवाड़ी, किसकी है, रेवाड़ी की। और कितनी है, आपको रेवाड़ी के नाम में ही मिलेगा। रेवाड़ी में आपको क्या दिखेगा, वाह, और वाह किस जैसा है आपका, 91 जैसा है। तो अप्रोक्सीमेट कितनी है, 91%। और सबसे ज़्यादा महिलाओं की साक्षरता दर पूछे तो किसकी है, गुरुग्राम की। किसकी है, गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम आपका जी से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, और जी आपका 7th लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो साथ साथ 2 बार लिख दो तो अप्रोक्सीमेट 77% है, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में सबसे कम किसकी है, मेवात की, ठीक है। पुरुषों में अप्रोक्सीमेट 70 है, और महिलाओं में 70 का हाफ कर दो, एक ऐड कर दो, 36% है, ठीक है। 36% है, ये आपको याद रखना है। साक्षरता दर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और शेयर जरूर कीजिए, कोई भी बच्चा शेयर नहीं करता है, आप शेयर बहुत कम करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, वीडियो और बनाने का और अच्छी आपके लिए वीडियो लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल फार्म कहाँ पर स्थित है, तो कैटल फार्म बोलते हैं इंग्लिश में कैटल फार्म, ठीक है, कैटल फार्म। हिंदी में लिखे तो पशु फार्म। सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है, हिसार में है, ठीक है। कहाँ पर है, हिसार में है सबसे बड़ा पशु फार्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना आपको याद रखनी है 1809 में हुई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट 1200 यूनानी बैक्टीरियाई आधे धीरम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 1200 यूनानी बैक्टीरियाई आधे धीरम, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं सोनीपत से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1200 यूनानी, ठीक है, आधे बैक्टीरियाई धीरम कहाँ से मिले हैं, आपके सोनीपत से। नेक्स्ट फरीदाबाद के किस गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है, तो फरीदाबाद का जो गांव है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमर शहीदों का गाँव, ठीक है, अमर शहीदों का गाँव। तो किसको बोलते हैं, तिगांव को, ठीक है, किसको बोलते हैं, तिगांव को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिगांव। नेक्स्ट है ठाकुर द्वारा पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ठाकुर द्वारा जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है, ये आपका है झज्जर में। ठाकुर द्वारा पर्यटन स्थल कहाँ पर है, ये आपका झज्जर में है। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे जो पर्यटन है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपको मैंने ब्रांड एम्बेसडर की ट्रिक जो करवाई थी उसमें बताया हुआ है, तो आप कमेंट में बताएंगे मुझे जो पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, ठीक है। 1858 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, तो हरियाणा किसका था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही सभी को पता है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर हुई, तो ये किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार हुकम सिंह, ठीक है, सरदार हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश पर हुई थी हरियाणा की स्थापना, सरकार नहीं, हुकम सिंह,
ठीक है, हुकम सिंह कमेटी, सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट है शीतकाल में होने वाली वर्षा का स्थानीय नाम बताना है। अब आप एक बात बताइए मुझे, शीतकाल में जो वर्षा होती है, शीतकाल में ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में होती है, ठीक है। वर्षा जो होती है किसके कारण होती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। ये तो सभी को पता है, लेकिन स्थानीय नाम आपको बताना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मावठ। क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं शीतकाल में होने वाली वर्षा का स्थानीय नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसानी बांध किस नदी पर है, तो मसानी जो बांध है ये कौन सी नदी पर है, तो मसानी बांध है आपका साहिबी नदी पर। तो आप यहीं से उठा लेंगे सा और सा से लिख देंगे साहिबी, ठीक है। और साहिबी नदी की बात हुई है तो साहिबी जो नदी है दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। और ये हरियाणा में जो एंटर करती है, ये हरियाणा में जो एंटर करती है, ये गुरुग्राम, रेवाड़ी और हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ठीक है। तो कोट कासिम एक जगह है रेवाड़ी में, वहाँ से ये एंटर करती है हरियाणा में, ठीक है। कौन सी है आपकी, ये कोट कासिम से हरियाणा में एंटर करती है, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इस नदी पर कौन सा बांध है, मसानी, और कहाँ पर है, रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों में सर्वाधिक उत्पादन किस फूल का होता है, फूलों में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, एक बार लिख लीजिए फिर रब करते हैं। फूलों में पूछा गया है सबसे सर्वाधिक उत्पादन कौन से फूल का होता है, तो फूलों में हम बात करें तो ग्लैडियोल्स, ठीक, कौन सा फूल होता है, ग्लैडियोल्स। फूलों में सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में कौन से फूल का होता है, ग्लैडियोल्स, ठीक है। ये आपका फूल है जिसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। और याद रखें तो कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसकी ट्रिक मैंने आपको करवाई हुई है, लेडी, तो लेडी से आप उठाएंगे लेडी, फ्री कर 5 का गुड़, 5 का गुड़, कि 5 रुपये का गुड़ है लेडी फ्री कर दे, तो फ्री से फरीदाबाद, कर से करनाल, 5 से पंचकुला, गुड़ से गुड़गांव, ठीक है। तो इन 4 जिलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका, ग्लैडियोल्स फूल्स का। और फलों में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में मैंने आपको करवाया हुआ है सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है। नेक्स्ट है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर का अन्य नाम क्या है, वीरेंद्र नारायण, अभी अभी हमने बात की थी वीरेंद्र नारायण के बारे में, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रह चुका है। तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो भिवानी नाम से ही पता चल रहा है भिवानी। और इसकी लंबाई आपसे पूछी जाती है, इसकी लंबाई आपको बतानी है कितने किलोमीटर है, 220 किलोमीटर, कितनी है, 220 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अन्य नाम आपके इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका भवन निर्माण सामग्री बहुतायत मिलती है, तो जो भवन निर्माण सामग्री है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है गुरुग्राम में। कहाँ पर मिलती है, गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली बोर्ड का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है बिजली बोर्ड का गठन। तो बिजली बोर्ड का गठन आपको याद रखना है, तो जो बिजली बोर्ड है जो बिजली देता है 3 माह, ठीक है, 3 माह में देता है, 3 माह से मई, ठीक है, और 6-7 घंटे के लिए ही देता है, ठीक है, 3 माह में 6-7 घंटे के लिए ही देता है। तो 3 से 3 माह से मई और 6-7 से 1967 में बिजली बोर्ड का गठन हुआ था। और 1999 में इस बिजली बोर्ड को 2 निगमों में विभाजित कर दिया गया था। कौन सा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। 1999 में 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद आपको याद रखना है उत्तर हरियाणा का जो वो है आपका मुख्यालय, ये कहाँ पर है, ये पंचकुला में है। और दक्षिण हरियाणा का कहाँ पर है, हिसार में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बिजली बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी तापीय परियोजना किसके द्वारा निर्मित है, तो जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है किसके द्वारा निर्मित है, ये रिलायंस के द्वारा,
रिलायंस के द्वारा निर्मित है। यहाँ पर बात हुई है राजीव गांधी, तो ये कहाँ पर है, ये हिसार में है, और हिसार में भी पूछे तो कहाँ पर है, खेदड़ में। ठीक है, हिसार में भी बात करें तो कहाँ पर है, खेदड़ में। और राजीव में आपको 10 दिखेगा वह, ठीक है, राजीव गांधी, तो वह को आप लिख दो 0 और 1, यानी कि 2010 और 2010 और 1200 मेगावाट इसकी क्या है, क्षमता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम में कई बार आपका पूछा जा चुका है इसकी स्थापना कब हुई थी और कितनी इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है यमुनानगर की टिम्बर मार्केट मंडी, ठीक है, वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट है ये 1947 से पहले किस नाम से प्रसिद्ध थी, ये आपका पूछा गया है। तो ये थी अब्दुल्लापुर, ठीक है, अब्दुल्लापुर मंडी से। ये 100 वर्ष पुरानी आपकी मंडी है, अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से ये क्या थी, फेमस थी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट जरूर करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है अंबाला कालका हाईवे का नाम जो जोड़ता है अंबाला और कालका से। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जा चुका है, अंबाला कालका, ठीक है, इसका नाम आपसे पूछा है अंबाला कालका नेशनल हाईवे का नाम क्या है। तो इसका नाम है नेशनल हाईवे 22 या फिर नेशनल हाईवे 5, जो भी आपको ऑप्शन में मिले। आप देखेंगे जब आप अंबाला से कालका जाते हैं तो बीच में पड़ता है पिंजौर, ठीक है, बीच में क्या पड़ता है, पिंजौर, ठीक है, पिंजौर पड़ता है। और पिंजौर से एक रास्ता जाता है सवर घाट तक, कहाँ तक जाता है, सवर घाट तक। और इस नेशनल हाईवे को क्या बोलते हैं, 21A या फिर 105। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। नेशनल हाईवे सभी के सभी मैंने ट्रिक से आपको करवाए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा जीके की, वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर कौन सा मंदिर है। तो कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर कौन सा मंदिर है, तो कुरुक्षेत्र और पेहुआ मार्ग पर कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पर है बिरला मंदिर, ठीक है, बिरला मंदिर। तो बिरला मंदिर की स्थापना किसने की थी, नाम से ही है बिरला, तो जिन्होंने स्थापना की उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था, जुगल किशोर बिरला। जुगल किशोर बिरला ने इसकी स्थापना की थी, और कब की थी, 1955 में। कब की थी, 1955 में। सभी के सभी जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करने हैं ये। नेक्स्ट है जगाधरी का पुराना नाम क्या है। जो भी आपके पुराने नाम है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसकी वीडियो भी मैं एक लेकर आऊँगा, जितने भी आपके पुराने नाम है, प्राचीन नाम है, ट्रिक की हेल्प से हम याद करेंगे, ठीक है। तो जगाधरी का पुराना नाम क्या है, युगंधर, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा गया है महेंद्रगढ़ का, तो महेंद्रगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता था, कान्नौड़ के नाम से, ठीक है, कान्नौड़। तो कान्नौड़ का किला भी है आपका महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो मुगल द्वीप है आपका मुगल द्वीप, तो मुगल द्वीप को किस नाम से जाना जाता था, तो थानेसर को जाना जाता था मुगल द्वीप के नाम से। तो यहाँ पर थानेसर की बात हुई है, तो थानेसर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। और थानेसर से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, शेख चिल्ली का मकबरा, और कहाँ पर है वो, थानेसर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादवेंद्र गार्डन का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, यादवेंद्र गार्डन का निर्माण किसने करवाया। तो यादवेंद्र गार्डन को अन्य किस नाम से हम जानते हैं, पिंजौर गार्डन के नाम से, ठीक है, पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदन वन, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहा जाता है, तो पिंजौर गार्डन या फिर यादवेंद्र गार्डन। इसकी जो निर्माण था किसने करवाया था, नवाब फिदाई खान ने, ठीक है, फिदाई खान ने। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूडिया के रंग महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं करवा चुका हूं आपको ट्रिक की हेल्प से। बूडिया का रंग महल
इसका जो निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था बुढ़िया यमुना के दर पर सांझ हो गई। तो आपको ट्रिक से मैंने करवाया हुआ है। पूछे ये कहाँ पर है? तो है ये यमुनानगर में। तो यमुना के दर पर सांझ हो गई, तो दर से दरबारी, सांझ से शाहजहां। तो शाहजहां के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था और शाहजहां के दरबारी ने करवाया था 1630 में। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो जोराबाई जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है आपका। जोराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? या फिर पूछे जोराबाई का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो जोराबाई का संबंध है अंबाला। इनका निक नेम भी फेमस हुआ था अंबाला वाली। ठीक है, अंबाला वाली। तो जोराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? यह संबंध पूछे अंबाला। और ये क्या थी? एक गजल गायिका थी। क्या थी? एक गजल गायिका। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।